सम्राट चौधरी जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से एक ही परिवार उनके निशाने पर है और वो परिवार है लालू परिवार। हाल फिलहाल में लालू परिवार पर शिकंजा कसा गया, जिसके बाद अफरा तफरी का माहौल बिहार के अंदर देखा गया। कभी लालू प्रसाद यादव तो कभी राबड़ी देवी से सुरक्षा वापस ले ली जाती है और उसके बाद पूरे परिवार में एक बड़ा कदम उठाया जाता है। वो कदम होता है कि अगर Z+ की सुरक्षा वापस ले ली गई है तो हम तमाम और सुरक्षा का क्या करेंगे। सुरक्षा गार्ड को वापस भेज दिया जाता है, राबड़ी आवास से वापस भेज दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम सरकार द्वारा किसी भी सुरक्षा को नहीं लेंगे। अब ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है जब राबड़ी देवी की तबीयत बिगड़ जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल अचानक से जो गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, इस बीच में राबड़ी देवी की तबीयत बिगड़ जाती है, अस्वस्थ वो दिखाई देती हैं और उन्हें एक तरह से उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। और इस बीच में तेज प्रताप यादव जो बड़े बेटे हैं वो राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं अपनी मां राबड़ी देवी से मुलाकात करने के लिए। सरकार द्वारा एक फैसला लिया गया और इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि बेशक टारगेट परिवार को किया जा रहा है, लेकिन इस घटनाक्रम के बीच में एक बड़ा मेलजोल हो सकता है। एक जो मनमुटाव परिवार के अंदर देखा गया था वो मनमुटाव खत्म हो सकता है। क्योंकि ये कहा गया कि तेज प्रताप यादव बिना सोचे समझे अचानक राबड़ी आवास पहुंच जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब हो जाती है। और इसके बाद वो सरकार पर ही सवाल खड़े करते हैं कि आप महिलाओं को सुरक्षा आपको देनी चाहिए, लेकिन आप सुरक्षा छीन लेते हैं। ऐसे गंभीर आरोप तेज प्रताप यादव द्वारा भी लगाए जाते हैं। आपको बता दें क्या कुछ चला। सबसे पहले सम्राट चौधरी द्वारा फैसला लिया गया कि राबड़ी देवी को अपना सरकारी आवास खाली करना पड़ेगा। नोटिस जारी किया जाता है और नोटिस जारी करने के बाद खुद राबड़ी देवी द्वारा ये कहा जाता है कि वो बंगला खाली नहीं करेंगी। इसके बाद ये कहा जाता है कि सरकार ने एक फैसला लिया, ऐलान किया कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से जो Z+ की सुरक्षा है वो वापस ली जाती है और बिहार पुलिस की सुरक्षा दी जाती है, जिससे नाराज होकर ना सिर्फ लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी बल्कि तेजस्वी यादव भी अपनी जो Y कैटेगरी की सुरक्षा होती है वो भी वापस कर देते हैं। वो भी कहते हैं कि हमें भी ये सुरक्षा नहीं चाहिए। और इस बीच में तेज प्रताप यादव के पास भी जो Y श्रेणी की जो सुरक्षा होती है उसे भी हटाने का ऐलान किया जाता है। तो एक तरह से जो सुरक्षा दी जानी चाहिए थी वो सुरक्षा परिवार को नहीं मिलती है, हर चेहरे से वो छीनी जाती है। और इसके बाद बड़ा फैसला होता है कि हम कोई भी सुरक्षा गार्ड अपने आवास के पास मौजूद नहीं रहने देंगे। इसके बाद बीती रात को देखा जाता है कि राबड़ी आवास के बाहर तमाम RJD की कार्यकर्ता मौजूद दिखाई देते हैं, पहरा देते हुए नजर आते हैं और सीधे तौर पर उनका ये कहना होता है कि अगर सरकार सुरक्षा वापस ले रही है, अगर सरकार ध्यान नहीं रखती है तो हम खुद इसका जिम्मा उठाएंगे और सुरक्षा यहाँ पर देंगे। पहरा किया जाता है। कभी कुछ कार्यकर्ता लाठी डंडों के साथ आवास के बाहर खड़े हुए नजर आते हैं तो कभी कुछ कार्यकर्ता वहां पर मौजूद दिखाई देते हैं। ये बताया जाता है कि सरकार कैसे दोगलापन दिखा रही है। यहां आपको बता दें कि RJD के सांसद हैं मनोज कुमार झा, वो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं कि नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के सुपुत्र निशांत कुमार को सुरक्षा दी जाती है। उनके पास एक नई यहाँ पर 2-2, 3-3 बंगले मौजूद हैं और जब देखा जाए तो लालू परिवार से सुरक्षा छीनी जा रही है। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को Z श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी गई, ये बड़ा सवाल बन जाता है। आखिरकार वो कैसे ऐसे बड़े पद पर हैं जो उन्हें सुरक्षा दी जाती है। ये तब भी मामला सामने आया था जब वो स्वास्थ्य मंत्री नहीं बने थे, इससे पहले ही उन्हें सुरक्षा दे दी गई थी और इसके बाद भी यही मुद्दा उठाया जाता है कि स्वास्थ्य मंत्री बन चुके हैं लेकिन इससे पहले सुरक्षा दी गई थी तो क्यों दी गई थी, ये सवाल बड़ा बन जाता है। और इसके अलावा आपको ये बता दें कि RJD प्रवक्ता है शक्ति सिंह, वो भी ये कहते हैं कि आप सुरक्षा ले लेंगे, इसका मतलब ये
ये नहीं है कि हम डर जाएंगे, डर कर बैठ जाएंगे, सरकार के आगे झुक जाएंगे, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, बल्कि हम खुद इसका बीड़ा उठाएंगे और सुरक्षा यहाँ पर पूरे लालू परिवार को देंगे, ऐसा उनके द्वारा कहा जाता है। आपको बता दें, ये कहा गया था कि पहले राबड़ी देवी को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा, जो पटना में मौजूद है 10 सर्कुलर रोड पर, वो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बंगला है वो मंत्री नंद किशोर राम को अलॉट किया गया था और विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राबड़ी देवी को दूसरा बंगला यहाँ पर दिया गया था, जो 39 हॉर्डिंग रोड पर स्थित है। लेकिन राबड़ी देवी ने साफ तौर पर इनकार कर दिया था और इसके बाद से ही उनकी सुरक्षा वापस लेने का फैसला लिया गया। और इस बीच में जेडीयू प्रवक्ता द्वारा ये कहा गया कि अगर राबड़ी देवी सुरक्षा लौटा रही हैं, तेजस्वी यादव सुरक्षा लौटा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव फैसला ले रहे हैं, तेज प्रताप यादव फैसला ले रहे हैं, तो दिखावा क्यों किया जा रहा है? अगर इतना ही आपको लगता है कि आप मोह माया में नहीं हैं, तो आप अपना बंगला भी त्याग दीजिए, जो सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो भी त्याग दीजिए, तमाम तरीके से सरकारी सुविधाओं को त्याग दीजिए। आप क्यों दिखावा कर रहे हैं, आप क्यों नौटंकी कर रहे हैं? लेकिन आरजेडी की तरफ से ये कहा गया है कि ये जानबूझकर साजिश रची जा रही है लालू परिवार पर। और इस बीच में तेज प्रताप यादव का पहुंचना अचानक से राबड़ी आवास ये बताता है कि अब एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। ऐसे वक्त पर जब लालू परिवार को साथ होना चाहिए, जहां तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बनाकर अलग नजर आते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव को भी अब समझ आ चुकी है, अपनी मां की तबीयत बिगड़ने के बाद जैसे वो आवास पर पहुंचे हैं, वैसे ही पार्टी को देखते हुए भी वो फैसला ले सकते हैं कि वो अपनी पार्टी का विलय आरजेडी में कर ले या गठबंधन कर लें, या एक ऐसा फैसला लिया जाए जिससे लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप यादव को पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से माफ़ कर दें। अब देखना होगा कि एक घटना घटती है और इस घटना के बाद कई तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जहां हमने ये सारी चीज़ें बताई, इस बीच में ये भी सामने आता है कि बिहार के अंदर एमएलसी का भी चुनाव होना है और आरजेडी के खाते में एक सीट मानी जा रही है और एक सीट को जीतने के लिए कम से कम यहाँ पर 28 विधायकों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव भी पूरी कोशिशों में हैं कि जहां सम्राट चौधरी द्वारा उनके खिलाफ फैसले लिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो ऐसा कदम उठाएं जो सरकार को ही एक चेतावनी जैसा हो, चुनौती जैसा हो। अब ये देखना होगा कि एमएलसी का चुनाव भी है। इस बीच में राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई की बात करें, उनका नाम सामने आ रहा है, सुनील सिंह, उनको टिकट दिया जा सकता है। ये भी नाम आ रहा है कि तेजस्वी यादव अपनी बहन रोहिणी आचार्य को भी एमएलसी के चुनाव में एक सीट पर आगे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब देखना होगा कि बिहार में आने वाले दिनों में और क्या कुछ घटता हुआ नज़र आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।